दुनिया इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यूं ही नहीं कहती है। उनकी आवाज में जो मिठास है, सुरों की अदायगी में जो रूहानी एहसास है, वो किसी और आवाज में नहीं उतरी। कोई कहता है उनके गले में साक्षात सरस्वती का वास है, तो कोई उनकी आवाज को दुनिया का 8वां अजूबा मानता है। 50 अनसुनी कहानियों में आज देखिए संघर्ष की भट्टी में तप कर कैसे खरा हुआ लता जी के सुरों का सोना। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और 70 सालों से सुरों की इबादत करती हुई ये आवाज न कभी रुकी न कभी मध्यम पड़ी। आज भी 7 सुरों की लहरियां इस आवाज में घुलकर रूहानी गीत बन जाती है। सुनकर दुनिया यकीन नहीं कर पाती, ये जवां आवाज 82 की उम्र में झुर्रियों से भरे लता जी के गले से फूट रही है। पूछने पर लता जी हंसकर कहती हैं, जब तक आईना सामने नहीं पड़ता उम्र का एहसास नहीं होता। हर कोई जानना चाहता है उनके सुरों में बहते सदाबहार जवां एहसास के राज, लेकिन लता जी के लिए यह कोई राज नहीं, एक साधना है जो उन्हें बचपन से विरासत में मिली है। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर ग्वालियर घराने के शास्त्रीय गायक थे और 1930 के दशक में दीनानाथ मंगेशकर इंदौर में बलवंत संगीत मंडली नाम से थिएटर कंपनी चलाते थे। संगीत का शास्त्रीय अंदाज लता जी ने अपने पिता की सोबत में सीखी। मुश्किल से मुश्किल राग और बंदिशें बचपन में ही समझ लेती थी लता जी। तब उनका नाम हुआ करता था हेमा मंगेशकर। लता जी के जहन में वो शरारती और जिद्दी हेमा आज भी जिंदा है। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी हेमा अपने पिता की दुलारी भी कम न थी। तब उन्हें मशहूर गायक के.एल. सहगल के गीत खूब अच्छे लगते थे। जब भी सहगल साहब की कोई फिल्म आती, नन्ही हेमा पिता से जिद करती कि फिल्म दिखाने ले चलें। एक दिन तो हद ही कर दी हेमा ने। 6 साल की उम्र रही होगी, लेकिन पिता से जिद कर बैठी कि मैं तो सहगल साहब से ही शादी करूंगी। मैंने अपने पिताजी को जाके कहा कि मुझे सहगल का गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे शादी करूंगी। बचपन से ही अपनी धुन की पक्की थी लता जी। पिता से मिले संगीत के सबक से इतनी कॉन्फिडेंट कि टीचर की एक डांट पर स्कूल जाना ही छोड़ दिया। स्कूल में मौका मिलते ही बच्चों को बुलाकर संगीत मंडली बना लेती और फिर शुरू हो जाती नन्ही हेमा की म्यूजिक क्लास। इससे टीचर परेशान रहते। ऐसे में लता जी ने एक और जिद कर दी। अपने साथ छोटी बहन आशा को स्कूल लेकर चली गई। टीचर ने कहा, अगर इतनी छोटी बच्ची को साथ लाओगी तो कल से स्कूल मत आना। उस दिन के बाद लता जी फिर कभी स्कूल नहीं गई। लता जी शांत मिजाज की हैं, बेहद सौम्य हैं और सोच समझकर बोलती हैं। लेकिन बचपन की शरारतें सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे आप। बच्चों की मंडली की शरारत सरदार हुआ करती थी लता जी। बचपन में बहुत बदमाशी करती थी मैं। एक नाटक में लतिका नाम की बच्ची का किरदार निभाने के बाद दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता कर दिया। स्कूल छूटने के बाद धीरे धीरे खेल कूद भी कम होता गया। क्रिकेट में लता जी का खूब दिल लगता था, लेकिन पिता के साथ रियाज ने सब कुछ बदल दिया। 13 साल की उम्र में उन्हें बसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म में गाने का मौका भी मिल गया, लेकिन पिताजी को ये बात पसंद नहीं आई। लता जी का रिकॉर्ड कराया गीत फिल्म से निकाल दिया गया। संगीत के प्रति सख्त अनुशासन भी लता जी को विरासत में मिला है। फिल्म में गाना निकाले जाने के बाद भी लता जी को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो फैसला उनके पिता का था। तब क्या मालूम था वही पिता फिल्मों में एंट्री की वजह बनेंगे। 1942 में दीनानाथ मंगेशकर को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत के बाद पूरे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। पिता दीनानाथ के श्राद्ध के दिन ही लता जी ने कसम खा ली कि 5 भाई बहन संगीत के सिवा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन परिवार का खर्च चलाने के लिए लता जी को शुरू में एक्टिंग भी करनी पड़ी।
पिता के दोस्त और डायरेक्टर विनायक राव के कहने पर लता जी ने माझम बाल नाम की अनाथ लड़की का किरदार निभाया। बाद में प्रफुल्ल पिक्चर्स कंपनी में 80 रुपए की पगार पर बतौर आर्टिस्ट नौकरी मिल गई। इसी कंपनी की फिल्म बड़ी माँ की शूटिंग के लिए 1945 में लता जी कोल्हापुर से बंबई आ गई। लता जी को अदाकारी तो पिता के नाटकों के दौर से ही आती थी, सो काम भी मिलने लगा। वहीं शांताराम की फिल्म जीवन यात्रा के बाद लता जी को बतौर एक्ट्रेस जाना जाने लगा। लेकिन लता जी को एक्टिंग कतई पसंद नहीं थी। फिल्मों में एक्टिंग के साथ वो उस्ताद अमान अली खान भिंडी बाजार वाले से संगीत भी सीख रही थी। लेकिन 1947 में विनायक राव की मौत के साथ लता जी का वो आसरा भी छिन गया। लता जी ने 2 साल में अपने कमाए 14,000 विनायक राव के पास ही रखे थे, जो डूब गए। नूरजहां और शमशाद बेगम के उस दौर में लता जी की आवाज को पतली कहकर नकार दिया जाता था। एस मुखर्जी जैसे संगीतकार भी नई गायिका को चांस देने को तैयार नहीं थे। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर में यह रिस्क उठाया। 1948 में आई फिल्म मजबूर के गीत ने कई संगीतकारों का ध्यान खींचा। खेमचंद प्रकाश ने तो अपनी फिल्म महल में लता जी से 3 गाने गवाए। उन्नीस 1949 में आई फिल्म महल के गीत पूरे देश में धूम मचा रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कोई नहीं जानता था ये गाना किसने गाया है। फिल्म के रिकॉर्ड में लता की जगह सिंगर का नाम फिल्म में हीरोइन के किरदार का था। लेकिन ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि रेडियो पर हर फरमाइश में गायिका का नाम पूछा जाने लगा। लोगों के लाखों खत और रेडियो अधिकारियों के दबाव के बाद म्यूजिक कंपनी MMV ने गायिका का नाम बताया। 1949 में लता जी की आवाज से सजी 8 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें महल के बाद सबसे ज्यादा चर्चा संगीतकार नौशाद की फिल्म अंदाज के गीतों को लेकर हुई। इस गीत के साथ लता जी को नौशाद साहब जैसा वो संगीतकार मिल गया जो आने वाले बरसों में उनकी गायकी को नई पहचान देने वाला था। उस दौर में लता जी की आवाज के साथ सिनेमा की 2 खूबसूरत चेहरों का भी आगाज हुआ, मधुबाला और नरगिस। लता जी की आवाज इन दोनों की आवाज बन गई। मधुबाला तो बाकायदा अपनी हर फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में अपने गीत लता जी से गवाने की शर्त रखती थी। इस तरह गरीबी और तंगी से दामन छूट गया। लता जी के पास रहने को अब अपना फ्लैट हो गया। वो दिन आज भी नहीं भूलती लता जी जब उन्होंने अपनी कमाई से पहली कार खरीदी। गाड़ी खरीदी मैंने शायद 49 में। 50 के दशक में कामयाबी लता जी के कदम चूमने लगी, लेकिन विरासत में मिले अपने उसूलों और विश्वास को नहीं खोया। यहाँ तक कि उनके सफेद साड़ी पहनने पर उस दौर के मशहूर सिंगर JM दुरानी मजाक भी उड़ाया करते थे। लता, रिकॉर्डिंग पर जरा शौक लिबास में आया करो। लेकिन लता जी ने कभी सफेद साड़ी पहनना नहीं छोड़ा। दिन के हिसाब से साड़ी के बॉर्डर का कलर जरूर अलग होता, लेकिन लता जी ने यह राज कभी नहीं बताया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। लता जी कभी अमावस्या के दिन रिकॉर्डिंग नहीं करती और रिकॉर्डिंग रूम में हमेशा नंगे पांव जाती हैं। हिंदी सिनेमा के गायकों को पहचान भी लता जी के संघर्ष की वजह से मिली। 1956 में जब फिल्म चोरी चोरी के लिए शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो आयोजकों ने फिल्म की गायिका लता जी को लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया, लेकिन लता जी नहीं गईं। तब फिल्म फेयर में प्लेबैक सिंगर्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं थी। लता जी के विरोध के बाद 1959 से सिंगर्स को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिलने लगा। पहला अवार्ड मिला मधुमती के लिए लता जी को। जितने मीठे सुर उतनी ही धुन की पक्की भी। जिद्दी तो लता जी बचपन से ही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि नेहरू जी से भी नाराज हो गई। आगे दिखाएंगे कुछ और दिलचस्प किस्से। आप देखते रहिए 50 अनसुनी कहानियां।